जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अलग अलग तरीके के लोगों को अनुभव आते हैं। हमारी उम्मीद तो यह है कि अनुभव सबसे अच्छे हो, ताकि लोग ये महसूस करें कि रेल का सफ़र हमारे लिए एक आनंददायी समय बिताने का वक्त था। कुछ ऐसे भी अनुभव आते हैं कि जब कुछ लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि पहले बताया गया टिकट नहीं था, अभी तो टिकट अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो भी लोग सही माने में खुश होकर नहीं करते। कुछ करेंगे तो मिल जाता है, नहीं करेंगे तो नहीं मिलता है। जो करेगा उसको मिलता है, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलता है। तो ये सब इस तरह के पहेली में फंसे हुए मायाजाल को दूर करने के लिए हमने अलग अलग तरीके की अलग अलग कदम उठाए गए हैं। इसमें से और एक अगला कदम यह है कि हमारे जो टीटी है वो एक हैंडल यूज़ करेंगे। और आपने देखा भी है, जैसे कुछ मेरे मीडिया के मित्र हमें बताते थे कि हम जितना ज़्यादा पारदर्शिता से काम करेंगे उतना लोगों को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, हमारे सभी लोगों को भी उसका एक अच्छा अनुभव मिलेगा। तो यही डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक नया कदम यहाँ पर उठाया है और इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि आनंददायी सफ़र में लोगों को ये भी महसूस करना न पड़े कि कुछ बल जबरी से कोई हमको कोर्शन करके हमको कुछ देना पड़ा, किसी को लेना पड़ा, ये स्थिति नहीं रहेगी। तो इसलिए आज से हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस की कई जगह पर शुरू किया है। मुझे विश्वास है कि ये साल में ही हम और ज़्यादा ट्रेन्स को कवर करेंगे, जिसका किस तरह से अनुभव आता है। अनुभव इसीलिए कि उसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही पहला और मुझे मानता है बहुत ही अभिनंदनीय और फॉरवर्ड लुकिंग कदम है, ताकि सबको पता चलेगा, वो मेन सर्वर से भी कनेक्ट होगा, हम यहाँ बैठकर भी पता चल सकते हैं कि पूरे ट्रेन में क्या स्थिति है। और ये मैं मानता हूँ एक बहुत ही अच्छा कदम है। हमने कल ही तय किया है हमारे क्रिस के साथ में कि हम ये भी अभी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कुछ लोगों की शिकायत आती है कि वैसे देखा जाए तो ट्रेन का टिकट नहीं था, लेकिन कब सफ़र करने में जाएंगे तो ट्रेन खाली भी दिखाई देती है। तो ये दुर्भाग्यशाली स्थिति है। तो उसको टालने के लिए हमने तय किया कि यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ट्रेन 95% फुल गई थी, तो 95% ट्रेन फुल जाती है तो उसका जो अनुमानिक कितना जो पैसा आना चाहिए वो आया कि नहीं, वो हमें डेली रिपोर्टिंग करने के लिए हमने अभी प्रावधान और दिन में शुरू करेंगे, ताकि हर दिन हमको पता चलेगा बात का कि कितना कैश फ्लो आया और उतना कैश फ्लो हमारे खाते में जमा हुआ कि नहीं हुआ। कुछ दिनों में इसकी भी हम शुरुआत करेंगे। साथ में हमने ये भी तय किया कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो डीजल जैसा एक्सपेंडिचर, उसका भी डेली हम लोग किस तरह से कंजम्पशन हुआ, उसका किस तरह से है, उसका भी एक नया रिपोर्टिंग हम शुरू कर रहे हैं। तो आज सौभाग्य से हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। क्रिस जैसे एक संस्था है जो रेल खुद की स्वामित्व की संस्था, अच्छे लोग भी वहाँ काम करते हैं, तो उनका एक सहारा लेके हम लोग आगे आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन बेस्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करके आगे आने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ मेरे साथियों को मैंने कहा भी था कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हैंड हेल्ड है लेकिन आपके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने कहा तो था कि हैंड हेल्ड लगाएंगे, लेकिन अभी तक हाथ में आए नहीं। तो हमने इसके लिए कहा था, इसके लिए अच्छी बात है कि अभी हमने उसको आज ही उसको लॉन्च कर दिया। थोड़ी इसमें देरी हुई, उसका कारण कौन सी टेक्नोलॉजी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, उसमें थोड़ी सी काम देरी हुई। दूसरी जो 2 स्कीम्स हमने लॉन्च किया, वैसे तो पहले लॉन्च की थी, आज उसको प्रोलिफरेट करें, अलग अलग स्थानों पर उसको लगा रहे। एक तो जो बेड रोल है, हमने ये कहा था कि डिस्पोजेबल बेड रोल लाएंगे, उसमें भी थोड़ा संशोधन किया कि जो ज़्यादा पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा रहे। वैसे कुछ लोग ले जाते थे लेकिन उनको किसकी नज़र नहीं देख के जाना पड़ता था। कुछ हमारे पैसेंजर थे, वो लेने के टाइम भी अभी कोई देख तो नहीं रहे, लेकिन अभी तो कोई चिंता नहीं है, खुलेआम ले जा सकते हैं, इसके लिए डिस्पोजेबल ही रहेगा और इसके लिए मुझे लगता है ये भी अच्छी बात है। और तीसरी जो चीज़ हमने आज शुरुआत की है वो भी पहले लॉन्च की गई थी, लेकिन आज सिकंदराबाद में हमने उसको लॉन्च किया, जो पेपरलेस टिकट, और ये भी अलग अलग स्थानों को मुंबई में किया गया था, चेन्नई में किया गया था, अलग जगह पर किया गया। अभी ये भी पूरे
देश में लाने की हमारी कोशिश रहेगी। और आपको पता है कि रेल का कारोबार इतना बड़ा है कि यहाँ करेंगे तो इतने हमने नई स्कीम, हमने बजट में भी जो भी कहा था, अभी आपको नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बजट के दिन आपको पता चलेगा, लेकिन हमने करीबन सभी चीज़ों के ऊपर अमल लाने की कोशिश की है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के सब जगह में लाने के लिए समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब जगह आएंगी। जैसे हेमंत कुमार जी यहाँ पर बैठे, वो आपको बताएंगे कि जो कोचिस हमने नए लाए थे, इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी टू दिल्ली में लेके आए। वो भी जब तस्वीर आती थी सोशल मीडिया पे तो लोग बोलते थे कोई फॉरेन का है ये, इसे आप इधर तस्वीर लिखा के गुमराह कर रहे हैं। तो बाद में इसके लिए मैंने हमारे मीडिया के कुछ फ्रेंड्स को कहा आप आके देखिए। वो देखने के बाद लोगों को लगा ये रियली हमारे लोगों ने बनाया, और ये हमारे लोगों ने बनाया। पूरा उसका जो काम है वो पूरी तरह से हमारे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने, अपने भोपाल की फैक्ट्री ने अपने खुद ने किया। और इसके लिए ये भी एक अच्छा कदम है। दुर्भाग्य से वो लोगों को शायद नज़र लग जाती है, तो नज़र लग गया कि थूक लग गई मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से उसको बहुत ही खराब कर दिया। लेकिन मैं आपके मीडिया के सभी भाइयों को और बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारी देश की संपत्ति को हम क्यों खराब कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके लिए कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो नई योजनाएं हम ला रहे हैं वो सब देश में भी जाएगी। आज वो दो जो चीज़ें, बेडरोल का और हमारे पेपरलेस टिकटिंग, पहले कुछ स्टेशनों पे किया था, अभी और स्टेशनों पे भी हो रहा है, तो उसका भी आज उद्घाटन किया जाए। लेकिन सबसे अहम आज का जो मुझे लगता है कि हैंडल टिकट, ये बहुत ही एक नया कदम होगा, जिसका लाभ पैसेंजर्स को भी होगा, रेलवे को भी होगा, और एक पूरी तरह से एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, और उस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और टिकट भी मिलेगी। क्योंकि अभी तो पता नहीं चलेगा टिकट है नहीं है, इसको किसको पता नहीं चले, ये भी चीज़ नहीं रहेगी। ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं मुझे लगता है। और कुछ 1-2 साल में टेक्नोलॉजी के आधार पर आम आदमी के बेनिफिट के लिए, जिससे लोगों को भी लाभ हो, रेल का भी लाभ हो, इस तरह की अलग अलग परियोजनाएं हम लाएंगे। उसके लिए आप सबका सहयोग मिलेगा ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। और वहाँ पे हमारी सांसद नई दिल्ली में भी है, उनको भी धन्यवाद आप आने के लिए। और प्लेटफॉर्म टिकट लिया था कि नहीं? हमारे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हमारे सब जो सांसद है और सब साथी है उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हम लोग सही माने में मैं सभी सांसदों को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे सांसदों ने हमें इस साल में भी पिछले साल जैसे ही अपने एमपी लैड से भी पैसे देकर रेल के फाइनेंसिस को बॉल्स्टर करने का काम किया है। इसके लिए आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारी ये उम्मीद रहेगी कि सभी के सहयोग से हम लोग रेल का ये सफ़र करते रहेंगे। हम सफ़र तो हम जरूर है, आने वाले दिनों में इस तरह के मौके अच्छे मिलेंगे जिससे आनंद भी हम खुद ले पाएंगे, लोगों को भी दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।